डीजी एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स जी, जीओसी 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह जी, एडीजी एनसीसी मेजर जनरल अनुपेंद्र बेवली जी, मेजर जनरल अभिजीत मित्रा जी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री अंशुल गर्ग जी, डीसी श्रीनगर श्री अक्षय लाबरू जी, एसएसपी श्रीनगर श्री संदीप चौधरी जी, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन नसीर अहमद वानी साहब, डायरेक्टर कॉलेजेज शेख एजाज बशीर साहब, एनसीसी और जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी अधिकारीगण, इस विशेष नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में भाग ले रहे देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए सभी एनसीसी कैडेट्स। 14 मई से ये स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप शुरू हुआ था और मुझे विश्वास है कि पिछले 10 दिनों में जम्मू कश्मीर में देश के विभिन्न हिस्सों से आई युवा ऊर्जा ने एक नई ताकत महसूस की होगी, उसे जिया होगा और तमाम गतिविधियों के द्वारा अभी बताया गया कि 300 से अधिक कैडेट्स ने राष्ट्र की जीवंत प्राणधारा को भी स्पर्श किया होगा। मैं मानता हूं ये स्पेशल इंटीग्रेशन कैंप एक साधारण आयोजन नहीं है, बल्कि भारतवर्ष की आत्मा का जीवंत प्रतीक है और इस कैंप में हिस्सा ले रहे सभी कैडेट्स इतिहास के महज दर्शक नहीं हैं, बल्कि इतिहास के निर्माता भी हैं। मित्रों, अभी जब मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रहा था तब देश के हर कोने से आए युवा चेहरे, जिनकी भाषाएं अलग हैं, जिनकी परंपराएं भिन्न हैं, जिनकी जीवन यात्राएं अलग अलग परिवेशों में पली हैं, वह मुझे भिन्न नहीं बल्कि एक रूपता में दिखाई पड़ रहे थे। और इसलिए मैं मानता हूं कि भारत जैसे विशाल और महान देश के लिए विविधता ये कोई चुनौती नहीं है, बल्कि यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। सदियों से भारत की पहचान कभी एक रूपता से नहीं बनी। भारत की वास्तविक शक्ति उस क्षमता में रही है जिसके माध्यम से हमने विविधताओं को एकता में बदलने का काम किया और अनेक संस्कृतियों को एक साझा राष्ट्रीय चेतना के रूप में पिरोया है। एनसीसी के स्पेशल इंटीग्रेशन कैंप की स्थापना एक दूरदर्शी विचार के साथ हुई थी, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का चरित्र नौजवानों के साझा अनुभव से ही निर्मित होता है। जब युवा कैंप की तमाम गतिविधियों, संवाद, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में कैडेट्स भाग लेता है, तब वह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को महसूस भी करता है और उसे मजबूत भी करता है। इस स्पेशल कैंप में आप सभी ने इस बात का एहसास किया होगा कि भाषा और परंपरा भिन्न है, लेकिन सपने और आकांक्षाएं एक हैं। ये स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप उन्हीं सपनों और आकांक्षाओं को साकार कर रहा है और मैं जिम्मेदारी से बात कहना चाहूँगा कि यह राष्ट्र निर्माण की सबसे अस्थायी और प्रेरणादायक पहलों में से एक महत्वपूर्ण पहल बन चुकी है। युवा साथियों, आज मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहूँगा। मेरा मानना है कि स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप एक ऐसा अनमोल अनुभव है जिसकी तुलना सामान्य रूप से किसी अन्य गतिविधि से नहीं की जा सकती। इस कैंप से आपने नेतृत्व के, लीडरशिप के जो गुण सीखे हैं, उसे समाज को बेहतर बनाने में उपयोग करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, इस कैंप ने राष्ट्र प्रेम का जो बीज आपके मन में बोया है, उसे पूरी जिम्मेदारी और समर्पण से अपने अपने राज्य और अपने अपने शहर के युवाओं तक पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। इस कैंप के माध्यम से आपने भाईचारे के जो आपसी रिश्ते बनाए हैं, उससे समाज की हर दूरी को मिटाने में उपयोग करने का काम भविष्य में आपको करना है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, एनसीसी के हमारे नौजवान हमारे वर्तमान की शक्ति हैं और भविष्य के निर्माता भी। आज आपको एक ऐसी दुनिया विरासत में मिली है जो तीव्र परिवर्तन, डिजिटल रिवॉल्यूशन और ग्लोबल कंपटीशन से भरी हुई है। अनेक राष्ट्र इन चुनौतियों को देखकर
असहज हो सकते हैं, लेकिन भारतवर्ष की युवा पीढ़ी को देखकर हम सभी आश्वस्त हैं कि आप इन सभी चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हैं। आज हर एक युवा भारतीय पहले की किसी भी पीढ़ी की तुलना में अधिक जागरूक है, अधिक वैश्विक दृष्टिकोण वाला है और अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों दोनों के प्रति अधिक सचेत भी है। मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि एनसीसी कैडेट्स के भीतर सृजनशीलता और आगे बढ़ने को तत्पर रहने की अद्भुत ऊर्जा और अदम्य साहस मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि उस ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग हो, उसे उद्देश्य मिले, ताकि आप भविष्य में आने वाली हर एक चुनौती का डटकर मुकाबला कर सकें। एनसीसी का आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। मेरा मानना है कि ये आदर्श वाक्य जीवन जीने की एक प्रबल विचारधारा है। इस आदर्श वाक्य की प्रेरणा द्वारा आपको अपने राज्य, अपने क्षेत्र में एकता को बढ़ाने का काम करना है। समाज में मौजूद समस्याओं को संवाद और सम्मान के माध्यम से सुलझाने का प्रयत्न करना है और अनुशासन के द्वारा सेवा का मार्ग भी निर्मित करना है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि इन मूल्यों को इस कैंप की सीमाओं तक सीमित मत रखिए। इन्हें अपने विश्वविद्यालयों, अपने कॉलेजों, अपने परिवारों और अपने समुदायों तक ले जाने का काम करिए। आज भारत अपने युवाओं को आशा और विश्वास से देख रहा है कि आगे बढ़ती हुई ये पीढ़ी हमारे राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम बनाएगी। अपनी बात पूरी करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ प्रस्तुत किए गए गीत, नृत्य और विभिन्न भाषाओं और अंचलों के कार्यक्रम इस बात के प्रमाण हैं कि हमारी परंपराएं चाहे कितनी भी अलग क्यों न हों, उनकी आत्मा, उनका अपनत्व, सम्मान, समानता और शांति ये एक ही भाषा बोलती हैं। मुझे विश्वास है कि पिछले 10 दिनों में आपने एक दूसरे को नज़दीक से समझा होगा, एक दूसरे को मानवीय रूप में पहचानने का काम किया होगा, एक दूसरे को यह भी स्मरण कराया होगा कि विकसित भारत की बड़ी भारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। मैं चाहूँगा कि कल इस स्पेशल इंटीग्रेशन कैंप के समापन के पश्चात भी यह आपका जो आपसी संवाद है ये बना रहे। हर एक कैडेट दूसरे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करे तथा मानवीय जुड़ाव और आपसी सामाजिक संबंध मजबूत बनाने का प्रयत्न करे। मैं आप सभी को और आपके माध्यम से भारतवर्ष, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के प्रत्येक बच्चे और बच्चियों को ये भरोसा देना चाहता हूँ कि भारत का श्रेष्ठ भविष्य अभी हमारे सामने आना बाकी है। इसे अपने हाथों से गढ़ने की जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर है। इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़िए, ये समय की आवश्यकता है। हर अवसर को आगे बढ़ने की सीढ़ी बनाइए। अपने ज्ञान, अपने साहस, अपनी संवेदनशीलता और अपने अनुशासन से राष्ट्र की प्रगति में पूरा योगदान दीजिए। मुझे आप सबकी क्षमता पर पूरा भरोसा है। आपने जो बच्चे बाहर से आए हैं, उन्होंने कश्मीर में जो समय गुजारा है, मैं समझता हूँ आपने यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के आतिथ्य दोनों को भीतर से महसूस किया होगा। मैं एनसीसी निदेशालय के प्रति अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से हृदय से आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ। जो नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान हम सब ने शुरू किया है, जम्मू कश्मीर लद्दाख एनसीसी निदेशालय ने भी उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। एनसीसी के सभी अधिकारियों और कैडेट्स का मैं विशेष रूप से इसके लिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं फिर से आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात मैं यहीं पूरी करता हूं। जय हिंद, जय भारत।